आधुनिक समय में भूत प्रेत अंधविश्वास के रूप में देखे जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भूत प्रेतों के अस्तित्व को नकार नहीं सकते। कुछ पढ़े लिखे लोग जिन्हें भूत प्रेत पर पूरा विश्वास होता है, वो भी इन आत्माओं के अस्तित्व को नकार जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो इन बातों को किसी इंसान के सामने कहेंगे तो सामने वाला यही बोलेगा, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आप कैसी बातें करते हैं। और इस प्रश्न का उत्तर देने और लोगों के सामने अपने आप को गंवार समझे जाने से बचने के लिए लोग इन बातों का जिक्र करने से बचते हैं। मेरा नाम अरविंद है और ये घटना मेरे साथ घटी हुई अनसुलझी घटना है। बात कोई 15-16 साल पहले की है। मैं जिस जगह पर काम करता था वहीं पास में एक फ्लैट किराए पर लिया था। इस फ्लैट में मैं अकेले रहता था। हाँ, पर कभी कभी दोस्त या सगे संबंधी भी आ जाया करते थे। इस फ्लैट में एक बड़ा सा हॉल था और इसी हॉल में जुड़े हुए एक बाथरूम और रसोई घर थे। एक छोटे से परिवार के लिए ये फ्लैट बहुत अच्छा था और सबसे खास बात ये थी इस फ्लैट की कि ये पूरी तरह से खुला हुआ था। मैं आपको बता दूं कि इस फ्लैट का हॉल बहुत बड़ा था और इसके पीछे के छोर पर शीशे के दरवाजे लगे हुए थे जिसे आप आसानी से खोल सकते हैं। पर मैं इस हॉल के पीछे का भाग बहुत कम ही खोलता था, क्योंकि कभी कभी भूल बस अगर खुला रह गया ये दरवाज़ा तो बंदर या कबूतर आसानी से घर में आ जाते थे और बहुत सारा सामान इधर उधर कर देते थे। आप सोच रहे होंगे कि बंदर कहाँ से आ जाते होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी बिल्डिंग एकदम से एक सुनसान किनारे पर थी और इसके अलावा अगल बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे और जंगली झाड़ियाँ थी। अपने फ्लैट में से नीचे झांकने पर सांप जैसे जानवरों का दिख जाना काफ़ी आम बात था। एक दिन शाम के समय मेरे गांव का ही एक लड़का जो उसी शहर में किसी दूसरी कंपनी में काम करता था मुझसे मिलने आया। मैंने उससे कहा, आज तुम यहीं रुक जाओ और सुबह यहीं से ड्यूटी चले जाना। पर वो बोला, मेरी ड्यूटी सुबह 7 बजे से होती है, इसलिए मुझे 5 बजे जग जाना पड़ेगा और आप तो 7 बजे तक सोए रहते हैं, तो कहीं मैं भी सोया रह गया तो मेरी ड्यूटी नहीं हो पाएगी। इस पर मैंने बोला, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, 4 बजे सुबह का अलार्म लगा देते हैं, तू उठ जाना जल्दी से और तू जल्दी जग कर अपने लिए टिफिन बना लेना, और हाँ, एक काम करना, मुझे मत जगाना। इस बात पर रहने के लिए वो तैयार हो गया। रात को खा पी कर लगभग 11:30 बजे तक हम दोनों सो गए। हम दोनों हॉल में ही सोए हुए थे। मैं खाट पर सोया था और वो लड़का लगभग मुझसे 2 मीटर की दूरी पर चटाई बिछाकर नीचे सोया हुआ था। एक बात और, रात को सोते समय भी मैं हॉल में 0 वोल्ट का बल्ब जलाकर रखता था। अचानक लगभग रात के 2 बजे मेरी नींद खुली। यहां मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी नींद खुल तो गई थी, पर मेरी नज़र लेटे लेटे ही किचन के दरवाजे की ओर चली गई। तो वहां मैं क्या देखता हूं कि एक इंसान किचन का दरवाज़ा खोलकर अंदर गया और मैं कुछ बोलूं उससे पहले ही फिर से किचन का दरवाज़ा धीरे से बंद हो गया। मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि गांव वाला लड़का ड्यूटी के लिए लेट ना हो जाए, इसी चक्कर में जल्दी उठ गया होगा। बिना गांव वाले लड़के की ओर देखे हुए ये सब बातें मेरे दिमाग में उठ रही थी, लेकिन तभी फिर अचानक से किचन का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक आदमी निकलकर बाथरूम में घुसा और फिर से बाथरूम का दरवाज़ा बंद हो गया। अब तो मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया, और चूंकि वो गांव वाला लड़का रिश्ते में मेरे दोस्त जैसा लगता था, इसीलिए मैंने घड़ी देखी और उसकी बिस्तर की ओर देखकर गाली देते हुए बोला, साले अभी तक 3 भी नहीं बजे और तू जग कर खटर पटर शुरू कर दिया है। लेकिन इतना कहते ही मेरा दिमाग चकरा गया, क्योंकि वो लड़का अभी भी अपनी चटाई पर चैन की नींद सो रहा था। अब तो मैं फटाक से खाट से उठा और दौड़कर उस लड़के को जगा दिया। वो आंख मलते हुए उठा, पर मैंने उसको कुछ बताए बिना ही सिर्फ इतना पूछा, तू 2-3 मिनट पहले जगा था क्या? तो वो बोला,
नहीं तो। और वो फिर से सो गया। अब मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अब मैंने हॉल में लगे हुए ट्यूबलाइट को भी जला दिया। अब पूरे हॉल में पूरी तरह से उजाला था और मेरी नजरें अब कभी बाथरूम के दरवाजे पर तो कभी किचन के दरवाजे पर थी। पर किचन और बाथरूम के दरवाजे अब पूरी तरह से बंद थे। अब मैंने हिम्मत करके धीरे से जाकर बाथरूम का दरवाजा खोला। बाथरूम छोटा था और उसमें कोई नहीं दिखा। इसके बाद मैंने किचन का दरवाजा खोला और उसमें भी लगे बल्ब को जला दिया, पर वहां भी कोई नहीं था। अब मैं क्या करूं? नींद भी मेरी एकदम से उड़ चुकी थी। इस घटना का जिक्र मैंने किसी से नहीं किया। मुझे लगा ये मेरा वहम था और अगर किसी को बताऊंगा तो कोई मेरे रूम में भी शायद आने से डरने लगेगा। इस घटना को बीते लगभग 1 महीने हो चुके थे अब, और रात को फिर कभी मुझे ऐसा अनुभव नहीं हुआ। एक दिन मेरे गांव के 2 लोग मेरे पास आए। उनमें से एक को विदेश जाना था और दूसरा उनको छोड़ने के लिए आया था। वो लोग रात को मेरे ही यहाँ रुके थे और मैं उस रात को अपने एक रिश्तेदार से मिलने चला गया था और रात को वापस नहीं आया था। सुबह सुबह जब मैं अपने रूम पर पहुंचा तो वो दोनों लोग तैयार होकर बैठे हुए थे और मेरा ही इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो दोनों बहुत डरे हुए और उदास हो। मेरे आते ही वो लोग बोल पड़े, अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। मैंने उन लोगों से पूछा, फ्लाइट तो कल की है ना, तो आज की रात क्यों जा रहे हो तुम लोग? आज भी यहीं रुक जाओ। उनमें से एक ने कहा, रोड पर सो जाएंगे पर इस कमरे में नहीं सो पाएंगे भाई। अब अचानक मुझे 1 महीने पहले की सारी बातें याद आ गई। मुझे सब पता चल गया था कि इन लोगों ने भी इस फ्लैट में किसी अजनबी साये को देखा है। मैंने उन लोगों से पूछा कि आखिर बात क्या हुई, तो उनमें से एक ने कहा, रात को किसी इंसान ने आकर मुझे जगाया और बोला कि कंपनी चलते हैं। मेरा पर्स वहीं छूट गया है। फिर मैं थोड़ा डर गया और इसको भी जगा दिया। इसने भी उस इंसान को देखा। वो देखने में एकदम सीधा साधा लग रहा था। हम लोग एकदम डर गए थे क्योंकि हमें वो इंसान इसके बाद किचन में जाता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद फिर वो किचन से बाहर निकला ही नहीं और हम लोगों का डर के मारे बहुत बुरा हाल था। हम लोग रात भर बैठ के हनुमान जी का नाम जपते रहे हैं और उस किचन के दरवाजे की ओर टकटकी लगाकर देखते रहे, पर सुबह हो गई और वो इंसान अभी तक किचन से बाहर नहीं निकला है। अब तो मैं भी थोड़ा सा डर गया था और दोनों को साथ लेकर तेजी से किचन का दरवाजा खोला, पर किचन में कोई नहीं था। हाँ, पर किचन को गौर से छानबीन करने के बाद हमने पाया कि कुछ तो गड़बड़ थी वहां। दरअसल फ्रिज खोलने के बाद हमने देखा कि फ्रिज में लगभग जो 1 किलो टमाटर रखे हुए थे वो गायब थे और टमाटर के कुछ बीज और टमाटर का रस वहीं नीचे गिरा हुआ था और इसके साथ ही किचन में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। खैर, पता नहीं ये हम लोगों का वहम था या सच में कोई आत्मा हमारे रूम में आई थी। मैंने इससे छुटकारा पाने के लिए उस फ्लैट को ही छोड़ दिया और दूसरी बिल्डिंग में जाकर रहने लगा। इसके बाद से मैं शांति से अपनी जिंदगी जी रहा हूं और अभी तक मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। और हाँ, बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप सुन रहे थे मौत के बाद।